पुलिस लाइन मनोरंजन हाल में थानेदारों, कोतवालों सहित उप निरीक्षकों का शुरू हुआ 3 दिवसीय प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जे.के. गोस्वामी ने 3 नवीन कानून के बारे में दी जानकारी। प्रशिक्षण में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के बारे में भी दी गई जानकारियां। अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए पुलिस लाइन मनोरंजन हाल में शुरू हुआ 3 दिवसीय प्रशिक्षण। हमारे जज साहब भी बैठे हैं और आप पुलिस वाले भी बैठे हैं, कप्तान साहब भी हैं। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि हम जो ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे हम साक्ष्यों का संकलन कर रहे हो पुलिस के द्वारा या हम ट्रैप कर रहे हो, उसकी एक गुण क्या है, एक सिंगल। तो अगर ये बात आपसे पूछता है कोई, तो उसका सिंगल शब्द का जवाब है कि पूरी व्यवस्था किसी एक आदमी को ढूंढ रही है। किसको ढूंढ रही है? अब आप देखिए, अगर विक्टिम की साइड में देखें तो कई बार विक्टिम, ठीक, वो बच्चा हो सकता है, उसकी पहचान करना जरूरी है अगर वो अपनी पहचान बताने में अक्षम है। कई बार आपको डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी का हो सकता है चेहरा दिख रहा हो लेकिन उसको कोई पहचानने वाला नहीं है, तो उसकी पहचान आपको करानी पड़ेगी। कई बार आपको डेड बॉडी ऐसी मिलती है जिसका चेहरा, कई बार उसकी गर्दन ही नहीं होती, कई बार हैवी शरीर पूरा है तो वो बिल्कुल कई दिन का सड़ा गला हो गया। कई बार आपको डेड बॉडी के कुछ अंग हिस्से मिल जाते हैं, कई बार बोन मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि हमें विक्टिम की सही पहचान करना जरूरी है, नहीं तो पता चला कि मर्डर किसी और का हुआ और वह बॉडी हमने किसी और की कह दी। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम इज इंपोर्टेंट, राइट। दूसरी साइड में एक्यूज की तरफ अगर हम देखें तो चाहे वो नेम्ड एफआईआर हो, नेम्ड एफआईआर होने के बावजूद भी आपको चाहे विवेचना कर रहे हैं या आप ट्रायल कर रहे हैं, आप उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने वो अपराध किया हो। तो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, वो एक शब्द पे ढूंढी जा सकती है कि यू आर सर्चिंग समबडी और यू आर लुकिंग फॉर करेक्ट ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन करके पूरी इंडिया में। इसमें अगर पहला वाला ब्रैकेट लाल वाला देखें तो यह संख्या है कि कई ऐसे मामलों में लगभग 90% मामलों में पुलिस चार्जशीट लगा देती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के बाद, विवेचना के बाद पुलिस चार्जशीट लगाती है, लेकिन जब वहां ट्रायल होता है तब करीब 30-35% मामले ही कन्विक्शन में बदल पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहला कैम्पटन बंडर केस, ये इंग्लैंड में लंदन के पास में जो शहर के बाहर का आबादी होती है जिसे सब अर्ग बोलते हैं, ठीक है, वहां पे एक विलियम नाम के व्यक्ति रहते थे, 70 साल के बुजुर्ग। वो पड़ोस के गांव में जो उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी उनका किराया वसूलने के लिए चले गए शाम के टाइम। जब रात होने लगी वो लौटे नहीं, तो उनकी पत्नी ने उनका 12 साल का एक नौकर था जिसका नाम पैरी था, उसको ढूंढने के लिए भेजा, वो भी नहीं लौटा। जब और रात होने लगी तो विलियम साहब के बेटे और 2-3 पड़ोसी ढूंढने के लिए गए, तो ना विलियम मिले ना पैरी, लेकिन रास्ते में उन्हें एक मफलर कह लो या स्कार्फ कह लो और एक हैट वो मिला जिसपे कुछ लाल से रंग का खून जैसा कुछ लगा हुआ था। सुबह के टाइम पुलिस को खबर की गई तो पैरी मिला लड़का, और पुलिस ने यह दावा किया कि पैरी से पूछताछ में पैरी ने कहा है कि उसने और उसके एक 14 साल के भाई ने अपनी माता के साथ मिलकर के उस बुजुर्ग की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो जो किराया जो लेके आए थे उसको लूटने के लिए। और कहीं गुड मॉर्निंग सर, मैं आज एडीजी सर जी.के. गोस्वामी सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। आपने अपने बहुमूल्य समय से और खासकर संडे के दिन हमारे कन्नौज पुलिस प्रांगण में आके हमारे सभी निरीक्षकों को मार्गदर्शन प्रोवाइड करने का समय दिया। साथ ही एडीजे नंद कुमार सर, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने भी अपना समय दिया है यहाँ पे, और कल मैं बताना चाहूँगा सर, हम लोग बहुत
कई बार डिस्कशन हमारी मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में और डीजीसी क्रिमिनल और डीडी प्रोसिक्यूशन के साथ जब होता था कि हम लोग विवेचना तो कर रहे हैं बट जो क्वालिटी हमें चाहिए वो नहीं आ पा रही, जिससे फिर हमें जो हमारा मूल उद्देश्य है कि अपराधियों की कन्विक्शन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसमें हम जितना प्रभावी हो सकते हैं उतना प्रभावी नहीं हो पा रहा है। तो इसी को प्लान करते हुए आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है सर, और किस प्रकार से प्रभावी रूप से अपनी विवेचना की उत्कृष्टता को बढ़ाएं कि हम लोग अपना जो मेन गोल है अपराधियों को कन्विक्शन कराना उसको अचीव कर सके। मुझे आशा है हमारे यहाँ जितने विवेचक एसएचओ सीओ उपस्थित हैं सभी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से लाभान्वित होंगे। आज हमने अपने जनपद के लगभग 1/3 विवेचकों को यहाँ पर बुलाया है। 3 पार्ट में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शेड्यूल किया गया है। 5 तारीख आज और इसके अलावा 12 जनवरी 19 जनवरी को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल है और टारगेट है कि 100% अपने विवेचकों को कवर कर सके और अपनी विवेचनाओं की गुणवत्ता को बेहतर कर सके। धन्यवाद सर। अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा सर कि आप अपने हमारा मार्गदर्शन करें और हम लोग बेहतर विवेचना करने के लिए अग्रसर हैं। धन्यवाद सर। आज 5 जनवरी 2025 को पुलिस लाइंस कन्नौज में नवीन कानूनों, फॉरेंसिक साइंस एवं विवेचनाओं को गुणवत्ता इम्प्रूव करने के दृष्टिगत ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें जनपद के सभी सीओज, एसएचओज और विवेचक इसमें सम्मिलित हुए थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के डायरेक्टर एडीजी जीके गोस्वामी सर थे, जिनके द्वारा विवेचकों का मार्गदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर कोर्ट के जज, डीजीसी क्रिमिनल, एडीजीसी, एसपीओ द्वारा ट्रेनिंग सेशन लिया गया और मुझे आशा है कि इस ट्रेनिंग सेशन के बाद हमारी जो विवेचनाएं जो पुलिसकर्मियों द्वारा की जाती है विवेचकों द्वारा, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत मुलजिमों को अधिक से अधिक सज़ा दिलाएं, उसमें हमें और सफलता मिलेगी।